जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने आपको लैसे की कुछ ट्रिक बताई थी, तो आज हम पुनः लैसे और मैसे की उसी ट्रिक को दोहराते हैं। तो देखो, पहले कल हमने खाली लैसे निकलवाए थे, आज हम लैसे के साथ साथ मैसे भी निकालते चलते हैं गुणनखंड विधि से। तो पहला क्वेश्चन है 45, 72 और 81 का मैसे व लैसे ज्ञात करो। तो हमने तोड़ना है इस फिगर में 2, 3, 5 और 7, इस फिगर में संख्याओं को तोड़ना है। तो देखो किस तरह तोड़ते हैं। पहला है 45, इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5, 9 पंजे 45। हमने 72 को तोड़ना है 8 गुणा 9, 9 टे 72। ये 8 है, ये 9 है, इन दोनों फिगर में हमने तोड़ लिया। 81 को हमने नहीं तोड़ना है क्योंकि इसमें 81 आ रहा है 3 वाले फिगर में, तो इसे हमें नहीं तोड़ना है। तो 81 को मैसे ही रहने देंगे। तो हम ले लेते हैं पहले मैसे। तो देखो आपका मैसे कितना होगा। तो आपका मैसे हो जाएगा। मैसे में हम क्या करते हैं, संख्या तीनों में कॉमन होनी चाहिए। जो गुणनखंड में हमने तोड़े हैं उसमें कॉमन होना चाहिए और छोटा वाला पद होना चाहिए सबसे। तो पहले इनमें कॉमन देखते हैं। 9 यहाँ है और यहाँ भी है, क्योंकि 9 में 81 होता है। 9 गुणा 9, तो हम पहले 9 ले लेंगे। इसके बाद अगला पद देखते हैं हम। 5 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इसके बाद हम देख लेंगे 2, क्योंकि यहाँ 2 का रेशो है नहीं, 8 है यहाँ पे। यहाँ होना चाहिए था 2 और यहाँ भी होता तो हम कॉमन लेते। तो यहाँ पे 8 है तो इसे भी नहीं लेंगे। तो आपका में से हो गया 9। अब देखते हैं हम लैसे। देखो लैसे क्या होगा। तो आपका लैसे हो जाएगा, लैसे में हमने लेना होता है बड़ा पद, और कॉमन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस बड़ा पद होना चाहिए। तो देखो किस तरह करेंगे हम। पहले 2 के रेशो में देख लेते हैं। तो 2 के रेशो में यहाँ 8 है, तो हमने 8 ले लेना है। इसके बाद 3 का पद देखना है। तो 3 के पद की सबसे बड़ी संख्या 81 है, हमने ये ले लेनी है। इसके बाद अगला पद देखना है। तो यहाँ 5 है, तो 5 ले लेना है। हमने गुणा कर देनी है। तो गुणा करने पे आपका हो जाएगा 81 गुणा 8 पंजे 40। तो 40 की अब 81 में गुणा करेंगे तो आपका हो गया 3240। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसे तोड़ते हैं। रेशो हमने दिखा रखा है पिछली की तरह, फिर भी हमने रेशो दिखाया है 2 के रेशो, 3 का, 5 का और 7 का। ये समझाने के पर्पज से दिखाया गया है। देखो फिर से तोड़ते हैं हम। 48 को तोड़ लेंगे हम, तो इसे लिख सकते हैं हम 16 × 48। हमने तोड़ना है 96 को। 96 को हम तोड़ेंगे 32 गुणा 3 में, 32 गुणा 3। और 64 को हमने नहीं तोड़ना है क्योंकि 2 के रेशो का सबसे बड़ा पद है 64, इसे हमने नहीं तोड़ना है। तो हम 64 को सीधा ले लेंगे। अब हमने पहले निकालना है में से। तो में से में हमने करना होता है, कॉमन होना चाहिए और छोटा पद होना चाहिए। तो तीनों में सबसे कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है। तो आपका कॉमन है 3 यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है। 16 यहाँ है, तो 16 यहाँ भी है क्योंकि 32, 16 दूनी 32 होता है। और 32 यहाँ, 16 यहाँ भी है क्योंकि 16 चौका 64। तो आपका में से हो गया 16, क्योंकि 16 तीनों जगह कॉमन है। और छोटा पद भी है 2 के रेशो का, क्योंकि यहाँ 32 है और यहाँ 64 है, तो 16 छोटा है तीनों में। अब आपका ये आपका में से हो गया। लैसे निकाल लेते हैं। देखो लैसे कितना आएगा। तो बड़ी आसान तरीका है ये लैसे में से निकालने का। तो आपको बताया गया है कि हमने बड़ा पद लेना होता है गुणनखंड का, कॉमन होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें देखते हैं 2 का बड़ा पद कौन सा है। तो 16, 32 और 64। तो 2 का बड़ा पद 64 है, पहले 64 ले लेंगे। उसके बाद 3, क्योंकि 3 का बड़ा पद है ही नहीं, 3 का ही यहाँ छोटा पद ही है, तो 3 का 3 ही ले लेंगे इसे। तो आपका 64 की 3 में गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 192। तो ये आपका आंसर है 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 480, 900 और 540 का में से व लैसे ज्ञात करो। तो हम पहले 480 को तोड़ लेते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। देखो इसे हम 16 गुणा 3 पहले से कर रहे हैं, 16 × 48 गुणा, अब 10 रह गया यहाँ क्योंकि 0 है, तो आप इसको कर सकते हैं 5 गुणा 2। इसे पुनः ऐसे भी लिख सकते हैं 16 दूनी 32, क्योंकि 32 बड़ा पद हो जाएगा, हमें बड़ा पद लेना होता है।
और यहाँ पे हो गया 3 और गुणा 5। 900 को तोड़ लेंगे, 900 को आप तोड़ सकते हैं 9 गुणा 25 और गुणा 4। इसी प्रकार हम तोड़ लेंगे 540 को 27 गुणा 4 और गुणा 5। तो 5 चौक 20 और 20 की 27 में गुणा करेंगे तो 540 आ जाएगा। अब हमने में से और ले से ज्ञात करना है। तो देखो में से करते हैं ज्ञात पहले। तो में से में हमने कॉमन लेना और छोटा पद होना चाहिए। तो सबसे कॉमन देख लेते हैं पहले कौन कौन सब संख्या कॉमन है। तो 2 के पद में यहाँ 32 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 32 में 4 16 चौका 64 और 4 चौक 16, यहाँ भी 32 का गुणनखंड करेंगे तो 4 होगा इसमें एक, तो हम 4 ले लेंगे यहाँ एक। इसके बाद 3 है यहाँ भी एक 3 है, क्योंकि 9 में 3 तिया 9, इसमें भी एक 3 है और 27 में भी एक 3 है, तो हमारा 3 भी आ जाएगा। फिर 5 देख लेते हैं, 5 यहाँ भी है, 25 में भी एक 5 है और यहाँ भी 5 है। तो छोटा पद लेना होता है हमें में से में, तो एक 5 आ गया यहाँ। तो आपका में से हो गया 5 5 तिया 15 चौका 60। तो आपका आंसर आ गया। में से जो आपका में से होता है उससे तीनों संख्या कटती भी हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो 60 से तीनों संख्याएं कट भी जाएंगी, यानी डिवाइड हो जाएंगी। अब लैसे निकाल लेते हैं। तो आपका लैसे हो जाएगा। तो लैसे में हमने कॉमन नहीं देखना होता है, बस बड़ा पद देखना होता है। तो पहले में बड़ा पद है 32 2 के रेशो का, दूसरे में 4 है, तीसरे में भी 4 है, तो हमने 32 ले लेना है। उसके बाद 3 का बड़ा पद देखना है, इसमें 3 ही है, इसमें 9 है, इसमें 27 है, तो हम 27 लेंगे। इसके बाद 5 का देखना है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 25 है और यहाँ 5 है, तो हमने 25 लेना होगा। तो हम तीनों की गुणा करेंगे। तो 25 दूनी 50 0 5 हासिल 5 25 थी 75 75 और 5 आपके 80 हो गए। और इसकी अब 27 में गुणा करेंगे। तो 27 में गुणा करने पे आपका, तो 27 में इसकी गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 21,600। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 36 40 और 60 का में से व ले से ज्ञात करो। तो देखो इसी रेशो में फिर से तोड़ते हैं हम। 36 को हम तोड़ेंगे 9 चौक 36, 40 को तोड़ेंगे 8 पंजे 40 8 गुणा 5 और 60 को तोड़ेंगे हम 5 चौक 20 तिया 60। क्योंकि ये 3 अलग अलग रेशो के हैं। देखो ये 2 के रेशो का 4 है, 3 के रेशो का ये है और 5 के रेशो का 5 है। तो अब गुणनखंड से पहले हम निकाल लेते हैं इसका में से। तो आप देखते हैं इसका में से कितना आएगा। तो में से में हमने छोटी संख्या लेनी है और कॉमन। तो सबसे पहले देखो 3 यहाँ है, यहाँ 3 नहीं है और यहाँ भी 3 नहीं है। तो में से कॉमन संख्या देखनी है। देखो 3 कॉमन है, 4 देख लेते हैं। 4 यहाँ भी है, इसमें एक 4 है, क्योंकि 4 दूनी 8 और एक 4 यहाँ है। तो आपका में से हो गया 4। और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है। लैसे देख लेते हैं हम, लैसे क्या है। तो आपका लैसे हो जाएगा। लैसे में बड़ी संख्या देख लेनी है और कॉमन होने की ज़रूरत नहीं होती। तो लैसे आपका हो गया। तो 2 के रेशो की सबसे बड़ी संख्या होगी 8, यहाँ पे ये है। 3 के रेशो की सबसे बड़ी संख्या है 9 और इसके बाद आपके 5 की सबसे बड़ी संख्या रेशो की 5 ही है। तो आपका हो गया 8 पंजे 40 और 4 नेम 36। तो आपका हो गया 360। तो 360 आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपका में से 4 है और ले से आपका 360 है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।